Hello everyone. In this video we'll discuss जो वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी है। तो वाइगॉत्स्की जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या थियरी दी थी? प्रोपाउंडेड हिज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, जो सोशियो कल्चरल आप मान के चलिए जिसको हम कहते हैं सामाजिक और कल्चरल, जो कल्चर से रिलेटेड होती है, सामाजिक और कल्चरल जो थियरी है उसके डेवलपमेंट की जो थियरी है वो इन्होंने दी थी। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, चिल्ड्रन आर बोर्न विद बेसिक बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन देयर माइंड्स। जो बच्चे हैं वो कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बाध्यताएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं उनके दिमाग के ऊपर, उसके साथ बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। ईच कल्चर, हर एक जो कल्चर है, हाउएवर प्रोवाइड्स व्हाट ही रेफर्ड टू एज टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने ये टर्म यूज किया है, क्या? टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, मतलब बौद्धिक तौर से इंटेलेक्चुअल जो अडेप्टेशन है, बौद्धिक रूप से किस चीज को अडेप्ट करना, उसके टूल्स हर कल्चर जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाता है। क्या मानना था इनका? कि बच्चे जन्म लेते हैं कुछ बायोलॉजिकल, जो जैविक जो बाध्यताएं होती हैं दिमाग के ऊपर, उनके साथ, लेकिन हर कल्चर बच्चे को ऐसे टूल्स प्रोवाइड करवा देता है किस चीज के? इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन के। These tools allow children to use their basic mental abilities in a way that is adaptive to the culture in which they live। और ये टूल्स बच्चे को, मतलब उनकी जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज हैं, जिनके साथ वो मेंटल एबिलिटीज जितनी भी हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ एबिलिटीज भी हैं, तो उन एबिलिटीज को बच्चे यूज कर सकते हैं किस तरीके से? एक ऐसे तरीके से जो उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर अडेप्टिव है, यानी स्वीकार्य है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन्होंने क्या लिया? While one culture might emphasize memorizing strategies such as note taking, other cultures might utilize tools like reminders or memorization। अब देखिए, कुछ कल्चर हैं वो क्या मान सकते हैं कि भाई जो मेमोराइजेशन स्ट्रेटेजीज हैं, नोट टेकिंग जैसी, वो अपनानी चाहिए। जबकि दूसरा कल्चर क्या मान सकता है? यूटिलाइज टूल। कैसे टूल्स को यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है? रिमाइंडर्स और मेमोराइजेशन, मतलब याद करके ही रखा जाए। कुछ मानते हैं कि नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए नोट टेकिंग अगर की जाए तो वो मच बेटर है। तो हर कल्चर का अलग अलग अपना सिस्टम होता है। हिज इंपोर्टेंट पब्लिकेशंस आर थॉट एंड लैंग्वेज, पेडोलॉजी ऑफ द एडोलसेंट, प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। Vygotsky placed a much greater emphasis on how social factors influence development। Vygotsky ने बहुत ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर डाला है कि किस तरह से जो सोशल फैक्टर्स हैं वो डेवलपमेंट को किस तरह प्रभावित करते हैं, इस चीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा दबाव दिया है, सामाजिक जो फैक्टर्स हैं। He also stressed the essential role that social interactions play in cognitive development। उन्होंने इस चीज के ऊपर भी स्ट्रेस दिया है, जो एसेंशियल रोल है, जो महत्वपूर्ण मतलब रोल है किस चीज का? सोशल इंटरेक्शंस का। जो सामाजिक संबंध हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, बौद्धिक विकास के ऊपर। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशियो कल्चरल थियरी इज नोन एज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? समीपस्थ विकास का अक्षेत्र। समीपस्थ विकास का अक्षेत्र, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का अक्षेत्र। जोन माने अक्षेत्र, प्रॉक्सिमल समीपस्थ, और डेवलपमेंट माने विकास। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल
as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance in in collaboration with more capable peers। क्या कहता है कि ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये क्या होता है, इसके लिए आगे जो वो दे रखी है ना, इसमें एक इमेज से दे रखी है, उसको समझना जरूरी है, तब जाके ये चीज समझ में आएगी। वो क्या कहता है कि ये जो है थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन, अपने आप जो चीजें बच्चा कर सकता है। और ये जो बीच का है ये जोन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, ये और ये कौन सी थिंग्स हैं जो किसी की हेल्प से बच्चा कर सकता है। तो इसको देखिए क्या कहता है ये। हाँ, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ये जो जोन है ये क्या है, वो क्या कहता है देखिए, इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। ये तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, ये वाला अंदर का जो काला भाग है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, मतलब इसको बच्चा खुद ब खुद कर सकता है ना ये काम सारे के सारे। तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ये है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है दो चीजों के बीच में, एक तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल के बीच का लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट as determined through problem solving under adult guidance। दूसरा क्या बताया, actual development level problem solving and the level of potential development, जो potential development का जो level है, potential development का ये potential development का ये level आ गया, as determined through problem solving under adults guidance or in collaboration with more capable peers। यहां पर बच्चा क्या कर सकता है, यहां इस एरिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कर सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी कर सकता है जब या तो उसे किसी अपने से बड़े अडल्ट की हेल्प मिले या अपने से ज्यादा जो है कैपेबल साथी हो, उसी की उम्र का हो, कैपेबल हो ज्यादा, तो वो जो है उसकी हेल्प कर दे, तो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो ये जो एरिया है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है, इसके अंदर बच्चा ये सब मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर तो सकता है, लेकिन उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। तो फिर क्या होता है, जिस जिस को वो धीरे धीरे ये जो एरिया है ये बढ़ता रहता है, फिर ये इस तरफ बढ़ता रहेगा, थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, इनकी तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये इधर ये इधर, ये इस तरह से वाइड 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 होता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस इसका रहता है। अब देखिए, essentially it includes all of the knowledge and skills। essential तौर से ये जो है ये सारी की सारी नॉलेज और स्किल्स उनको जो है ये इंक्लूड करता है, that a person cannot yet understand or perform on their own yet। अब तक जिन प्रॉब्लम्स को, नॉलेज को, स्किल को बच्चा ना खुद समझ सकता है ना परफॉर्म कर सकता है, ये सारी उन चीजों को जो है शामिल करता है। मतलब अब अकेला नहीं कर सकता उस चीज को, बट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग विद गाइडेंस, लेकिन लर्निंग कर सकता है उस चीज की अगर उसे गाइडेंस मिले तो। तो वो जो मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें वो सारी नॉलेज और स्किल्स आते हैं जिनको बच्चा खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन किसी की हेल्प मिले, गाइडेंस मिले तो वो कर देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ए मूविंग टारगेट। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मैंने बताया था ये तीन इन्होंने दिए हैं। तो क्या होगा, जब यहां किसी की हेल्प मिली, बच्चे ने वो काम कर लिया, तो धीरे 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 ये लेवल बढ़ता जाएगा। जब ये लेवल बढ़ता जाएगा तो ये लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जब ये लेवल बढ़ जाएगा तो ये लेवल भी बच्चे का धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट होता है ये। एज अ लर्नर गेन्स न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज, दिस जोन मूव्स प्रोग्रेसिवली फॉरवर्ड। नए नए स्किल्स और एबिलिटीज को गेन कर लेता है
तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस by continually providing educational opportunities that are a slight stretch of a child's existing knowledge and skill। इस चीज का टीचर और पेरेंट्स कैसे फायदा उठा सकते हैं कि बच्चे को लगातार उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि वो जो उसका स्किल है वो ग्रास्प करता जाए और जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो डेवलपमेंट का वो रीजन है, एरिया है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। बाय गिविंग चिल्ड्रन टास्क्स दैट दे कैन नॉट क्वाइट डू इजीली ऑन देयर ओन एंड प्रोवाइडिंग द गाइडेंस दे नीड टू अकम्प्लिश इट। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो काम बच्चे खुद नहीं कर सकते और किसी की गाइडेंस से उसको पूरा कर सकते हैं, एजुकेटर्स कैन प्रोग्रेसिवली एडवांस द लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसा करके, ऐसे टास्क दे के बच्चे को, जो एजुकेटर्स हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, वो एक प्रोग्रेसिवली एडवांसमेंट कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। Thus, while Piaget believed that cognitive development was fairly universal, Vygotsky believed that each culture presents unique differences। पियाजे का क्या मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक जो विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो पूरी तरह से यूनिवर्सल है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना था कि हर कल्चर जो है वो यूनिक डिफरेंसेस को, खास डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। बिकॉज कल्चर्स कैन वेरी सो ड्रामेटिकली, क्योंकि कल्चर्स बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थियरी सजेस्ट दैट बोथ द कोर्स एंड कंटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर नॉट एज यूनिवर्सल एज पियाजे बिलीव्ड। तो ये थियरी क्या सजेस्ट करती है कि दोनों ही चीजें, कोर्स और कंटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है और उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, वो जो है वो यूनिवर्सल नहीं है जैसा कि पियाजे ने माना है। यानी वाइगोत्स्की इस चीज को, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसके कोर्स और कंटेंट को वाइगोत्स्की की तरह यूनिवर्सल नहीं मानता है। द इंपोर्टेंस ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। ये देखिए क्या होता है, मतलब बच्चे को देखिए, कोई भी चीज है, मान लीजिए उसको वो चीज नहीं आती या वो उसको करने में सक्षम नहीं है, तो उसे किसकी जरूरत होगी? जो उससे ज्यादा जानता हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर इज क्वाइट सिंपल एंड फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये अपने आप को ही एक्सप्लेन करता है, ये जो प्रोसेस है। दिस इंडिविजुअल is someone who has a higher level of knowledge, the more knowledgeable other। ये जो the more knowledgeable other होता है, ये जो इंडिविजुअल होता है, ये जो व्यक्ति होता है, वो कौन है? has a higher level of knowledge than the learner। उसके अंदर, मतलब लर्नर से ज्यादा नॉलेज होती है। it is the more knowledgeable other, ये more knowledgeable other होता है who provides the critical guidance and instruction during the सेंसिटिव लर्निंग पीरियड। जो सेंसिटिव लर्निंग पीरियड होता है, उस दौरान ये मोर नॉलेजेबल अदर ही है जो बहुत ही क्रिटिकल गाइडेंस देता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। व्हाइल ए चाइल्ड माइट नॉट येट बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन, हालांकि ऑन हिज ओन होना चाहिए अगर चाइल्ड है तो। बच्चा जो है वो अपने आप अभी कुछ करने में सक्षम नहीं है। ही और शी इज एबल टू परफॉर्म द टास्क with the assistance of a skilled instructor or this more skilled, more knowledgeable other। मतलब इस इंसान की वजह से या एक स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की वजह से, उसकी हेल्प की मदद से, मतलब उसकी जो असिस्टेंट होगी उसकी वजह से, हेल्प जो होगी उसकी वजह से बच्चा उन कामों को कर सकता है जिनको वो अकेला अभी नहीं कर सकता। द इंपोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसमें जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो सामाजिक संबंध होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए। दिस मोर नॉलेजेबल अदर इज ऑफन ए पेरेंट, टीचर और अदर अडल्ट। ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कौन हो सकता है? या तो पेरेंट्स में से कोई भी एक, टीचर हो सकता है, या कोई और दूसरा अडल्ट हो सकता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस।
लेकिन हमेशा यही केस नहीं होता कि सिर्फ यही होते हैं। इन मेनी इंस्टेंसेस पीयर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल असिस्टेंस। जो साथी होते हैं वो भी बहुत ही वैल्यूएबल मतलब कीमती मदद दे देते हैं इस चीज में, एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं कि भाई किस तरह करो। ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स ऑफ ए चाइल्ड्स लाइफ दे मे इवन लुक टू पीयर्स मोर देन दे डू टू अडल्ट्स। और कुछ सर्टेन पीरियड्स तो ऐसे होते हैं बच्चों की लाइफ में कि वो हेल्प के लिए जो अपने साथी होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके पास जाते हैं, ना कि जो दूसरे अडल्ट्स होते हैं उनके पास। ड्यूरिंग टीन ईयर्स while forming an identity and fitting in becomes so critical। जो टीन ईयर्स होते हैं उसमें जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाता है और उसके अंदर फिट होने की कोशिश करता है, ये इतना क्रिटिकल हो जाता है काम। आर वन एग्जाम्पल, ये जो है मतलब फॉर्मिंग आइडेंटिटी और फिटिंग इन जो है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। और आर वन जस्ट एग्जाम्पल, ये दोनों चीजें इस चीज का एक एग्जाम्पल है। मतलब उस टाइम पे बच्चा किसी अडल्ट के पास नहीं जाएगा, अपनी आइडेंटिटी जब वो बना रहे हैं मतलब अपने जो साथी हैं उन्हीं की हेल्प को वो देखेगा। किड्स एट दिस एज ऑफन लुक टू देयर पीयर्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू ड्रेस। इस स्टेज पर बच्चे जो है वो अपने साथियों से ही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह काम करना है और किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल, हमारी ड्रेस जो स्टाइल है वो होनी चाहिए। वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट पीर इंटरेक्शन वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि जो पीर इंटरेक्शन है, जो आपस में साथियों का जो संबंध है, वो एक एसेंशियल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। इन ऑर्डर फॉर चिल्ड्रन टू लर्न न्यू स्किल्स ही सजेस्टेड पेयरिंग मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स विद लेस स्किल्ड वंस। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो ज्यादा स्किल्ड बच्चे हैं उनको पेयर कर देना चाहिए लेस स्किल्ड बच्चों के साथ, ताकि ये जो लेस स्किल्ड वंस हैं वो उन साथियों की मदद से कुछ सीख पाए। स्कैफोल्डिंग, अब ये देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग को वैसे बोलते हैं हम कोई मचान या चबूतरा, मतलब कोई प्लेटफॉर्म टाइप चीज। व्हेन चिल्ड्रन आर इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जोन में होते हैं, प्रोवाइडिंग देम विद द एप्रोप्रिएट असिस्टेंस एंड टूल विच ही रिफर्ड टू एज स्कैफोल्डिंग। ध्यान से सुनिए, ये इस तरह की इमेज थी हमारी। तो ये जो एरिया था ये था जिसमें प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर होता है। जब बच्चा ऐसी स्टेज के अंदर है कि वो किसी काम को खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी की मदद मिले तो वो कर सकता है, तो जो ये मदद वगैरह मिलती है इसी को उसने क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग। यानी यही वो स्टेज है, यही वो एक चबूतरा है जो हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसके ऊपर आके वो इसको कर सकता है। तो ये वो मदद और टूल्स, या तो कोई अडल्ट उसकी मदद करे या उसको कोई ऐसे टूल्स मिल जाएं जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो उस दोनों चीजों को चाहे अडल्ट करे चाहे कोई टूल मिले, उसे वाइगोत्स्की ने क्या माना है, स्कैफोल्डिंग। आगे कहता है गिव्स द स्टूडेंट व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश द न्यू टास्क और स्किल। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, इट गिव्स द स्टूडेंट व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश द न्यू टास्क। ये बच्चे को वो चीज देता है स्कैफोल्डिंग जो उसे नए काम को करने के लिए या नए स्किल को सीखने के लिए चाहिए। इवेंचुअली द स्कैफोल्डिंग कैन बी रिमूव्ड, eventually the scaffolding can be removed and the student will be able to complete the task independently। और बाद में ये जो स्कैफोल्डिंग है, जो भी हेल्प या जो टूल हमने प्रोवाइड किया है बच्चे को, वो बाद में हटाया जा सकता है और उसके बाद बच्चा जो है खुद ब खुद उस काम को कर लेगा। अब ये देखिए ये क्या है, इसने कहा है इंटरनलाइजेशन कैन नाउ डू बाय माई सेल्फ। तो यहां से मत स्टार्ट कीजिए, इसको यहां से स्टार्ट कीजिए। कैन नॉट कंप्लीट टास्क बाय सेल्फ, खुद बच्चा नहीं कर सकता।
with verbal help from skilled peers, scaffolding, with guided assistance from skilled peer scaffolding, internalization, can now do by myself, scaffolding removed। यानी मैं मान लीजिए बच्चा सोच रहा है, एक बच्चा है ये, ठीक है, ये सोच रहा है मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसको जो उसके साथी हैं उनसे कोई वर्बल हेल्प मिल गई, जबानी कोई हेल्प मिल गई तो भी वो कर सकता है। वो नहीं मिली तो क्या किया, गाइडेड असिस्टेंस मिल गई, मतलब उन्हें दूसरे बच्चे ने, दूसरे उसके साथी ने स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड किया कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और अब जो है बच्चा उसको खुद कर सकता है। जब वो खुद कर सकता है तो स्कैफोल्डिंग जो है उसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखिए, वाइगॉत्स्की कंसिडर्ड लैंग्वेज एंड थॉट एज इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो बौद्धिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके लिए उसने एक इंपॉर्टेंट टूल माना है, क्या, लैंग्वेज एंड थॉट, इनको इंपॉर्टेंट टूल्स माना है। ही कंसिडर्ड दैट चिल्ड्रन not only use the language for social communication, they also use it for directing their actions। क्या मानना था उनका? उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ बच्चे सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज नहीं करते, मतलब समाज में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ही यूज नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ताकि ये डायरेक्ट कर सके उनके एक्शंस को, मतलब जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको ये डिस्कस करते हैं अपने ही माइंड में और डायरेक्शन देते हैं अपने एक्शंस को। Thus, when language is used for self-regulation, it is called inner speech or private speech। जब खुद को रेगुलेट करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। Vygotsky considered that children who use private speech more are socially more efficient than those who do not engage themselves in private speech। वाइगॉत्स्की का ये मानना था कि जो बच्चे इस प्राइवेट स्पीच का ज्यादा यूज करते हैं वो सोशली ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बजाय उनके कि जो इसको यूज नहीं करते। मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ वाइगॉत्स्की आर एज फॉलोज। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं वाइगॉत्स्की के, वो देख लीजिए। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बच्चे जो हैं वो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। Learners create their own representations of knowledge। जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो खुद का नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब खुद उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लर्निंग कैन लीड डेवलपमेंट, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को लीड कर सकती है। मैचुरेशनल प्री रिक्वेस्ट्स आर नीडेड फॉर सर्टेन लर्निंग। जो मैचुरेशनल प्री रिक्वेस्ट है, मतलब मैच्योर कोई हो, उनकी जो हेल्प है वो कुछ खास लर्निंग में जरूरी होती है। आगे कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड्स एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड हिज पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो रट भी सकते हो, ठीक है। ये ZAP क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चाइल्ड्स एक्चुअल डेवलपमेंट, जो एक्चुअल डेवलपमेंट ये, और फिर दूसरी क्या, दूसरा लेवल क्या बताया, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि वो किस हद तक डेवलपमेंट कर सकता है, उसके बीच का जो ये हुआ ना, एक ये बताया फिर एक ये बताया। तो ये मानिए कि ये आखिरी हद है, बच्चा इस हद तक जाके जो है डेवलपमेंट कर सकता है, इस हद तक उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, और ये हद मान लीजिए यहां से यहां तक की है, ये एरिया है। तो यहां जहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से लेके और यहां तक का ये है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग ये बता ही दिया है कि सपोर्ट होती है, जो पीर से मिले, टीचर से मिले, एल्डर्स से मिले, किसी से भी मिले। रेसिप्रोकल टीचिंग, इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ए डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये क्या होती है, ये होती है कि ये बच्चे को अलाउ करती है, बच्चे और टीचर को, कि वो आपस में बात कर सके। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट, जो सामाजिक कंटेक्स्ट है उससे डेवलपमेंट को अलग नहीं किया जा सकता।
For Vygotsky, the social context influences more than attitudes and beliefs. मतलब एटीट्यूड और बिलीफ इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करते जितना कि सामाजिक कंटेक्स्ट जो है वो बच्चे की नॉलेज को या लर्निंग को प्रभावित करता है. दे हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस ऑन हाउ वी थिंक एज वेल एज व्हाट वी थिंक. जो सोशल कंटेक्स्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रभाव डालते हैं बहुत जबरदस्त. किस चीज पे, कि हम कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर सोशल कंटेक्स्ट प्रभाव डालते हैं. 7th कहा है उन्होंने, लैंग्वेजेस प्ले ए सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस हैं वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं. ही एज्यूम्ड लैंग्वेज एज द मीडियम दैट कैरीज एक्सपीरियंस इनटू माइंड. उन्होंने क्या माना है कि लैंग्वेज क्या है, जो एक्सपीरियंस को माइंड तक लेके जाती है, वो साधन है ये. मतलब ऐसा टूल है लैंग्वेज जो एक्सपीरियंस को माइंड तक लेके जाएगी. तो ये जो है वाइगोत्स्की की जो थियरी यहाँ पर कंप्लीट. नेक्स्ट है कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग की थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.